प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और लाइक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज जिस मुद्दे में मैं बात करने वाली हूँ वो कुछ ऐसी बातें आपको नर्क के बारे में बताऊंगी। जी जितना स्वर्ग रियल है उतना नर्क भी रियल है। और अक्सर लोग डरते हैं नर्क के बारे में बात करने के लिए। यार बात तो कर लो। अगर आपको नर्क के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपके अंदर वो भय कैसे आएगा और कैसे आप इस दुनिया में रहते हुए ये कोशिश करेंगे कि हम नर्क नहीं जाएं। तो नर्क के बारे में कुछ सच्चाइयां बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार आपके बीच में रखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप वीडियो में हंसती नहीं हैं, आप बहुत सीरियस रहती हैं। तो कोई बात नहीं, आज टॉपिक बहुत सीरियस है पर मैं आपको हंस के मस्ती मजाक में इस चीज को बता रही हूँ ताकि आप इन चीजों को लाइटली लें और ये सब आपके जहन में बस जाए। ठीक है। अब नरक जाएगा कौन? एक्चुअली तो नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, हमारे लिए बनाया नहीं गया है। पर अगर हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास नहीं करते तो हम नरक के भागी होंगे। ऐसा मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है। हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले का 8 और 9 जो कि कहता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब स्वर्ग में क्या है? अनंत विनाश। जिस तरह से नर्क में क्या है? अनंत विनाश। जिस तरह से स्वर्ग में अनंत आनंद है उसी तरह नर्क में अनंत विनाश है। वहां पर कोई भी अच्छी बात नहीं है। और क्या है नरक में? हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 का हम पढ़ते हैं 20 वचन। यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है कि नरक में क्या क्या है। 19 का 20 कहता है, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। अब नरक क्या है? एक आग की झील है जहाँ की आग खत्म नहीं होती। एक समंदर है, गहरा समंदर है। और इसी का प्रकाशित वाक्य का 20-15 कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा वह आग की झील में डाला जाएगा। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहरते हैं और उसी के द्वारा उन्हें नरक जाना पड़ता है, झील में जाना पड़ता है, अनंत आग में जाना पड़ता है। और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजियां और एक बड़ी जंजीर थी। अथाह कुंड, एक ऐसी खाई, एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई बॉटम नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसकी कुंजी उस स्वर्गदूत के पास है। तो हमें इन बातों पर मनन करना है, हमें सोचना है कि हम कुछ भी हो जाए इस दुनिया में रहते हुए ऐसे कुछ भी ना करें जिसके द्वारा हमें नरक जाना पड़े। और मत्ती 25 का 41 देखिए क्या कहता है। मत्ती 25 का 41 कहता है, जब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। जिस तरह से मैंने बताया कि जो नरक तैयार किया गया है वो इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। परमेश्वर की कतई इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, लेकिन हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए, लेकिन हम अपने चुनाव से, अपनी चॉइस से उस नरक में जाते हैं। और यहाँ पर जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए या अपने विश्वासी भाई बहनों को मदद नहीं की, सहायता नहीं की, वो उस अनंत दंड भोग रहे हैं और उस अनंत आग में जा रहे हैं। और इसी का 46 कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर जो धर्मी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अंत तक विश्वास में जो बना रहेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। उसके लिए अनंत दंड नहीं, अनंत जीवन है। और मत्ती 12 का हम निकालेंगे, मत्ती 12 का 32। वहां पे देखिए नरक के बारे में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 12 का 32 कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में
कोई भी बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की हम निंदा करते हैं और एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसके लिए हम उल्टा सीधा बोलते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं तो हम नरक में जा सकते हैं, क्योंकि ये पाप क्षमा हमारा नहीं होगा और पाप क्षमा नहीं हुए तो हम ऑब्वियसली नरक के ही भागी बनने वाले हैं। और लूका 16 का हम निकालेंगे 23 वचन, लूका 16 का 23। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब अधलोक में क्या है? पीड़ा है। वहां पे आपको पीड़ा मिलेगी, ऐसी पीड़ा जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी पीड़ा जो आपके सहने के बाहर होगी। और मरकुस 9 का 46 देखिए क्या कहता है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वहां पर एक कीड़ा भी है जो आपको और मुझे तकलीफ दे सकता है। ऐसा एक कीड़ा नरक में है, जहां अगर कोई गया तो वहां का कीड़ा उसे पीड़ा देते रहेगा, तकलीफ देते रहेगा। वहां पे उस तरह से हमारे ऐसे कुछ बॉडी को उस तरह से बनाया जाएगा या उस तरह से ऐसी हमें कोई बॉडी मिलेगी जिसके द्वारा वो सारी चीजों को हम बाकायदा एक्सपीरियंस करेंगे। और हम निकालेंगे लूका का 16 का 23। हम लूका 16:23 भी देखेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लूका 16:23 हम देखेंगे क्या कहता है। हम नरक के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि नरक में क्या क्या होगा। और अधलोक में उसने पीड़ा में, ठीक है, ये वचन मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती 25 का 30 वचन। मत्ती 25 का 30 वचन हम देखेंगे। 30 वचन कहता है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दे जहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर नरक में रोना दांत पीसना होगा, जबकि स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू, कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। अब हमें ये निर्णय लेना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ जाना है। मैंने कुछ आपको रेफरेंस बताए कि नरक में क्या क्या है, नरक क्यों है, किसके लिए है, क्या परमेश्वर की इच्छा है कि हम नरक जाएं या नहीं जाएं। अब चॉइस आपके और मेरे हाथ में है कि क्या हम इन दर्दों को हमें सहना है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम उस नरक की भयानक आग से, उस कीड़े से बच पाएं और इस स्वर्ग में प्रवेश करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन।